कि दिले नाउम्मीद ही नहीं नाकाम ही तो है। कि दिले नाउम्मीद ही नहीं नाकाम ही तो है। बड़ी लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ हम आपके अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होंगी अगर आप उसे ध्यान से सुनेंगे। जो हम यहाँ जानकारी आपको बताएंगे वो शायद आपको पता होगी या आप जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते होंगे तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप एक एस्पिरेंट हैं तो बेसिकली हम यहाँ आज सीटेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा नॉलेज तो हमें नहीं है, बट हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताएंगे। देखिए हुआ क्या हमारे साथ कि हमने 2 बार सीटेट दिया और ऊपर वाले की कृपा से हमने दोनों बार अच्छे नंबर से सीटेट क्वालिफाई किया। तो सबसे पहले हमारा जो सीटेट हुआ था वो 2022 में हुआ था और उसके बाद हमने 2024 में मतलब फिर क्वालिफाई किया। तो हमारे साथ सबसे अच्छी बात ये रही कि हमने जो 2022 वाला सीटेट दिया था उसमें हम ऑनलाइन मीडियम था, ऑनलाइन मतलब सीबीटी मोड से हुआ था हमारा पेपर, और 2024 में जो हुआ वो ऑफलाइन। तो हमारे पास दोनों एक्सपीरियंस हैं, दोनों मतलब ऑफलाइन के भी हैं ऑनलाइन के भी। तो इसलिए हम आपको एक बेहतर गाइडेंस दे सकते हैं इस जो आपका आगामी सीटेट होने वाला है उसमें 2024 में जो आपका होने वाला है। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मेरे दोस्तों हम सीधा टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। तो मेरे बारे में आपने जान ही लिया कि मैंने 2 बार सीटेट क्वालिफाई किया है, वो भी अच्छे मार्क्स से किया। एक बार शायद 110 था और दूसरी बार ज़्यादा टाइम न मिल पाने के कारण, व्यस्तता होने के कारण हमने लगभग वही 15-20 दिन की तैयारी की थी। उसमें लगभग 92 नंबर आए थे तो निकल गया था। बस देखिए उसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है, बस पासिंग मार्क्स चाहिए होता है, तो खुदा की कृपा से मतलब हो गया काम। तो आज हम आपको बताते हैं कि करना क्या है। देखिए सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी मतलब जैसे पहले राजा लोग युद्ध करते थे तो उसमें होता क्या था कि जिस सामने वाले से युद्ध करते थे उसके बारे में वो रणनीति जानते थे, कैसे कैसे होता है, उसके पास सेना क्या है, उसके पास हथियार कौन कौन से हैं, और बेसिकली ये सब सारी चीज़ें इकट्ठा करते थे अपने गुप्तचरों को भेजकर। तो वही सेम पैटर्न आपको भी फॉलो करना है। आपको उस एग्ज़ाम का उस मतलब देखना है सिलेबस। सबसे पहले सिलेबस देखना है कि भैया इसमें पूछा क्या क्या जाता है, पॉइंट्स। फिर उसके बाद आपको PYQ देखने हैं उसके मतलब सीटेट के पिछले कई साल से। बेसिकली आप जब से ऑफलाइन हुआ है तब से आप देख लीजिएगा, आप वहाँ से उठा के मतलब जो आती हैं बुक मार्केट में बहुत सी क्वेश्चन बैंक्स आती हैं वहाँ से, जैसे किरण पब्लिकेशन की हो गई, पिनेकल की हो गई शायद, और बहुत सारे आती हैं। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, ये सब पे मतलब मॉक टेस्ट भी आते हैं, वो सब भी कर लीजिएगा, हो जाएगा। तो सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, फिर उसके बाद PYQ देखिए। अब देख लिया आपने, आपको अंदाज़ा हो गया कि भाई साहब ये क्वेश्चन है, ये पैटर्न है, ऐसे ऐसे होता है। तो अब हमको क्वेश्चन आते नहीं, तब हम क्वेश्चन करें कहाँ से। देखिए बेसिकली हम जो किए थे वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। देखिए हमने यूट्यूब पे पूरा कोई बैच नहीं लिया था, एकदम फ्री कंटेंट था हमारा जो भी था। हमने 2 लोगों को फॉलो किया था यूट्यूब पे बेसिकली सीटेट के लिए। पहला थे हमारे सचिन सर, जो कि यूट्यूब चैनल है उनका सचिन, और दूसरा हिमांशी मैम थी। बस इन्हीं दोनों यूट्यूब चैनलों से हमने मतलब जो जो ये सब कराए। मतलब पहले क्या हुआ, ये लोग वो देते हैं क्या, मैराथन देते हैं, मैराथन उस टॉपिक से हमने लिया। और फिर उसके बाद आप देखोगे कि मतलब हर जैसे अब इनका CDP वाला मतलब इंग्लिश वाला, हिंदी वाला, हर मतलब सब कुछ वो रोज़ कराते रहते हैं। 30-30 का सेट मतलब प्रैक्टिस सेट कराते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप मैराथन करिए और उसके बाद इनका लाइव सेशन अटेंड करिए। उसमें 30 क्वेश्चन का सेट होता है, उसमें 30 में से आप देखिए कितना सही हो पाता है, और जो नहीं सही हो पाता है उसको आप एक कॉपी पे नोट डाउन करिए और उसको टॉपिक को फिर से रिवाइज़ करिए या उसको पढ़िए। बस इतना करना है मेरे भाई। अगर आप आगामी जो आपके पास टाइम है उसमें अगर आप इतना कर लिए, अगर इतना कर ले गए तो एक अच्छा स्कोर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर अच्छा स्कोर ना भी आया समझ लीजिए तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, जो कि 90 नंबर होता है जनरल के लिए, OBC के लिए कुछ कम होता है, ठीक है। तो आप सीधा सीधा यूट्यूब पे 2 चैनल है, सचिन सर, हिमांशी मैम। देखिए पर्टिकुलर मैं 2 लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हमने वहाँ से पढ़ा था, हमको फ़ायदा हुआ था, इसलिए हम
आपको वहाँ रिकमेंड कर रहे हैं। आप किसी भी टीचर से जिससे आपकी ट्यूनिंग मैच करती हो, जिससे आपको समझ में आता हो, आप उनका मैराथन देख लीजिए, उनका प्रैक्टिस सेशन देख लीजिए और प्रैक्टिस कई कई प्लेटफॉर्म पे आप जाके करिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चन पे कमांड होगी और उतना सही आप कम टाइम में, सटीक टाइम में सही आंसर पे पहुंच जाओगे। देखो सीडीपी में होता क्या है, 4 ऑप्शन होते हैं, चारों आपको सही लगते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि मतलब उस चारों में से सबसे सटीक कौन सेलेक्ट कर पाता है, वही बाजी मार जाता है। तो यहाँ उसी का खेल है। जब ये होगा कैसे मेरे भाई, जब तक आप एकदम सटीक प्रैक्टिस नहीं करोगे, ढेर सारा प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक हो नहीं पाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें लगते हैं कि हाँ चारों ऑप्शन सही है, बट सबसे सुटेबल कौन सा है वही जो चूज कर लेगा मेरे भाई, वो सीटेड निकाल गया। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।